हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4। ये 4 बजे से थोड़ा सा पहले का ही टाइम है। और आज हम सब लोग छत पे सोए हुए थे। तो ये ना मतलब 3 बजे के आसपास ही क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो जाता है। और 4 5 के आसपास तो आजकल थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आती है। तो बस मैं सो के अभी अभी उठी हूँ। और उठने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा उजाला हो जाएगा। उससे पहले मैं उठ के ना नीचे चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैं बैठी थी। ये सो रहे थे, स्पर्श भी अभी सो रहा था इधर। और बस यहाँ देखिए बैठे बैठे ना मैं 5-10 मिनट यहाँ बैठ गई इधर साइड में जो चारपाई है। तो उजाला भी हो गया। उसके बाद में अभी ना सोची कि चलो इन लोगों को सोने देती हूँ और मैं अभी चली जाती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे ना फिर ज़्यादा देर सुबह हो जाती है, तब तक मैं छत पे सोती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रही हूँ, जिसकी वजह से कल रात पूरी रात मैं सोई नहीं थी। तो बस इसी वजह से ना मैं बोली कि अब छत पे सोऊंगी, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे दवाइयों की वजह से। और उसके बाद मैं नीचे आ गई, और इतनी गर्मी थी ना कि पूरा जो मेरा हेयर था ना वो भी पूरा चिपचिप कर रहा था। और रात में छत पे भी सोई थी तो हवा नहीं चल रहा था, तो जिसकी वजह से एकदम पसीना पसीना। तो मैं सुबह सुबह उठ के ना अभी कॉम्ब करने लगी नीचे आके। वैसे मैं कॉम्ब करती नहीं हूँ, लेकिन जो हेयर हैं वो पूरे पसीने से ना चिपक गए थे स्किन पे। तो अभी अभी जस्ट मम्मी जी को भी देखी, मम्मी जी भी अभी उठ चुकी हैं। और बस उसके बाद काम में लग जाना है। और यहाँ पे मैं अपना स्लीपर ढूंढ रही थी, क्योंकि ना स्पर्श इधर उधर मेरा स्लीपर कर देता है। तो बस वो मेरा स्लीपर अभी मिल गया। उसके बाद बस मैं अभी रूम से निकल के जाऊँगी। और ऊपर से कुछ सामान मैं लेके भी आ गई थी, जैसे नेट वगैरह खोल के भी लेके मैं आ गई थी। और नीचे मैंने अभी सोफ़े पर रख दिया था। उसके बाद अभी ना ब्रश कराने ले जा रही हूँ मैं स्पर्श को। और मैं थोड़ा सा लेट ब्रश करूँगी, पहले स्पर्श को करा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको देना होता है मिल्क। तो आज मैं अपने ससुराल का मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से उठती हूँ, किस तरीके से काम को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श को ब्रश करा रही थी। आप लोगों को मैं बताई हूँ ना कि अच्छे से वो खुद से कर नहीं पाता है। तो बस अब थोड़ी हर चीज़ में उसको मुझे हेल्प करनी ही पड़ती है, क्योंकि भाई मेरा बच्चा है तो मुझे ही देखना है उसको। और यहाँ पे सब अभी नाश्ता की तैयारी भी होने लगी है। मम्मी अभी आटा नहीं सॉरी कुछ वो कर रही थी। और उसके बाद मैंने किचन में दूध वगैरह भी स्पर्श के लिए मुझे निकालना है, तो वो अभी गर्म हो रहा था। तो बस यहाँ पे अभी किचन में आ चुकी हूँ। और आज मैं ना नाश्ते में सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मेरा जो काम होता है ना, स्पर्श को ब्रश कराने के बाद मैं उसको मिल्क निकालती हूँ। और अगर मिल्क ज़्यादा गर्म होता है तो फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, ठंडा करके दूँगी। तो यहाँ पे थोड़े से जो बर्तन थे सिंक में, उसको मैं यहीं पे साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद मुझे बनाना है अभी सैंडविच। तो आलू का जो आलू को बॉईल करके उसको छील के और उसमें मसाला वगैरह सब कुछ अभी डाल दिया है। और अभी इधर मीना बनाने जा रही है दाल। तो आज ना दाल फ्राई बनने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है कि दाल बनाने के बाद फ्राई होता है, और कई बार ऐसा होता है कि पहले ही तड़का लगा दो, प्याज लहसुन जो भी चीज़ें डालनी है, टमाटर वगैरह वो पहले ही डाल के उसके बाद दाल बनाओ ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ईज़िली ना साथ ही साथ दाल तड़का वाला दाल तैयार भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया है, और फिर आलू को मैं इसमें ही डाल दे रही हूँ। वैसे हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, बट वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो हम आलू को भून के बनाते हैं। तो आलू वाली ही सैंडविच बना रही हूँ। और ज़्यादातर मैं इसमें प्याज टमाटर ये सारा चीज़ नहीं डालूँगी। प्याज जो था इसी के साथ मैश कर दिया गया है, लेकिन अलग से मतलब स्लाइसेस मैं नहीं डालने वाली हूँ सैंडविच पे। और बहुत टाइम बाद ये चीज़ ना बन रहा है, और मैं भी खाने वाली हूँ। बहुत टाइम मुझे भी हो गए हैं। वहाँ तो रहती हूँ तो मैं अक्सर बना लिया करती हूँ, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना नहीं हो पाती है। तो बस सबके लिए एक एक सैंडविच ही बनने वाला है, क्योंकि ये कल शाम को ना ब्रेड लेके आए थे। तो वो ब्रेड मुझे लगा कि चलो कुछ तो यूज़ होना चाहिए, और थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाएगा खा के। तो बस यहाँ पे स्पर्श का जो मिल्क है ना वो भी ठंडा हो चुका है। मैंने ग्लास को ही पानी में रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। और उसको जब भूख लगती है ना तो वो रोना शुरू कर देता है। सुबह सुबह अगर मैं मिल्क ना दूँ, यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स नहीं मांग रहा है। 1-2 दिन उसने मांगा था मेरे से कॉर्नफ्लेक्स, मम्मा कॉर्नफ्लेक्स दे दो, बट था नहीं, तो फिर मैं ना दी नहीं उसको।
यहाँ पे आलू भी भुन चुका था और सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा केचप लगा दिया था इस पे, ज़्यादा था भी नहीं, जितना था उसी से मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें मेयोनीज़ वगैरह थी नहीं, अगर होता तो मैं सारा चीज़ इसमें लगा के तभी बनाती। तो बस उसके बाद आलू की जो स्टफिंग मैंने तैयार करी थी उसको मैं लगा ले रही हूँ। और मैं तवा सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो ऊपर से ना करारा करने के लिए देसी घी मैं लगाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे सबके लिए एक एक काउंट करके ही बन रहा है, ज़्यादा नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उसी हिसाब से ना आलू भी बॉयल हुआ था, उसी हिसाब से ये मैं सैंडविच भी सबको बना दे रही हूँ। और उसके बाद खाना तो हमारा बन ही रहा है। और सुबह सुबह अगर किचन में जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है कि बस सारा काम करके ही निकलो। तो यहाँ पे देखिए सारे ब्रेड में मैंने लगा दी हैं। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा उस पर डाल रही हूँ, जो केचप है वो डाल दे रही हूँ, और ग्रीन वाली चटनी थी वो मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पे वर्तिका भी आ चुकी है अभी किचन में अपनी मम्मा के साथ, और वो बस देख रही थी कि क्या बन रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं ना तो वो भी मतलब थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो इसलिए वो गोद में अभी ली हुई थी। लेकिन वो जब दादा दादी को देखती है, भाई को देखती है, तो वो खुश होकर फिर निकल जाती है, फिर वो अपने खेलने में बिजी हो जाती है। और मेरे ससुराल में ब्रेकफास्ट ना सब सुबह सुबह करते हैं, जैसे पापा भी सुबह सुबह एकदम कर लेते हैं 7 बजे के आसपास में। तो थोड़ा बहुत चाय वगैरह चाहिए होता है, चाय के साथ कुछ नमकीन या फिर चने, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रोटी वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पर्श अभी खा रहा है सैंडविच। स्पर्श क्या खा रहा है? ब्रेड खा रहे हो? क्या खा रहे हो स्पर्श? ब्रेड नहीं, सैंडविच। और देखो पापा ब्रश कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, साइड में चाय और सैंडविच रखा हुआ है। ये देखो स्पर्श पापा क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मैं अभी बेडरूम में आ गई हूँ, और इनकी थोड़ी सी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है, तो ये सुबह अपना थोड़ा सा काम कर रहे थे लैपटॉप पे। उसके बाद फिर ये आ चुके हैं रूम में, लेट गए हैं। स्पर्श अभी नहा धो लिया है, उसको मैंने नहला दिया था, और बस अभी मैं रूम में झाड़ू पोछा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और बस यहाँ पर रिंग लाइट जो था ना उसको भी मैंने अभी कवर कर लिया है। वैसे मुझे वीडियो शूट करना तो बाद में देखती हूँ, और रिंग लाइट को मैंने चेक किया था तो वो एकदम सही सलामत है, कुछ भी इधर उधर। कई बार होता है ना चीज़ें जब हम यूज़ में नहीं करते हैं तो फिर वो ख़राब होने लगता है, तो बस वो ठीक ठाक था, ऐसा कुछ था नहीं। और अभी बस रूम में झाड़ू लगाने के बाद स्पर्श थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि ये सोए हुए थे और उसको बात करने का नहीं मिल रहा था अभी। तो यहाँ पे मैं आराम से भी बैठी हुई हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं नहा धो ली थी, स्पर्श भी नहा, उस स्पर्श तो सुबह ही नहा लिया था। और अभी हम लोग खा रहे थे बनाना, मम्मी जी ने बोला था कि एक एक खा लो सब लोग। और भी फ्रूट्स ये लोग खा लिए थे, ये खा लिए थे ग्रेप्स वगैरह, बट मैं अभी नहीं खाई थी। तो मम्मी बोल रही कि मैं अभी उसको ना तोड़ के कुछ कर रही थी ग्रेप्स वगैरह को। और अभी मीना दिखाई दे रही है फ्रिज में, वो कुछ डाल रही थी, तो यहाँ पर लेके आई, क्योंकि सब लोगों ने खा लिया था ग्रेप्स, मैं ही नहीं खाई थी। मैं नहाने चली गई थी ना, तो मैं सोची कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत खांसी आ रही थी। और ये बस मम्मी जी अभी बोल रही थी मुझे कि पानी नहीं पीती है, सब्जी नहीं खाती है ज़्यादा, वही सारी कंप्लेन अभी कर रही थी इनसे। और बस स्पर्श तो सुन रहा था, लेकिन मेरी ही कंप्लेन हो रही थी। तो मैं बोली मैं खा तो रही हूँ फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है खाती हूँ, लेकिन थोड़ा कम खाती हूँ। एप्पल खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, बनाना खा लेती हूँ, बाकी चीज़ें सब्जियों में मैं थोड़ा सब्जी कम खाती हूँ। और गाइज इस कुर्ती का लिंक मैं कल वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था इस कुर्ती के लिए। तो गाइस ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन ससुराल का, और बहुत जल्द मैं यहाँ से जाने भी वाली हूँ, सो आपको ब्लॉग्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। इनको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये स्पर्श को दिखा रहे थे। चलिए बाय बाय।